कैप्टन विक्रम सीमा पर लड़ाई करते हुए शहीद हो चुके थे, लेकिन उनकी रूह को सीमा के आसपास कई लोगों ने भटकते हुए देखा था। कई सिपाही इस बात को लेकर बहुत डर चुके थे, क्योंकि कैप्टन विक्रम की आत्मा देश के गद्दारों और दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया करती थी। ऐसे ही एक रात की बात है। भारतीय सिपाही फोन कॉल पर, मैं आपको इंडियन फाइटर की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं, जो कि इंडियन आर्मी को तहस नहस करके रख देगी। इंडियन आर्मी सबसे पहले हमारे मुल्क पर दक्षिण की ओर से हमला करेगी, उसके बाद हवाई हमले भी होंगे। तो दक्षिण की ओर तो हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही तैनात करने होंगे। इस गद्दार सिपाही की बातें कैप्टन विक्रम ने सुन ली थी। उस सिपाही को पीछे एक काला साया नजर आता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वह सिपाही बहुत डर चुका था। वह कुछ दूर आगे की तरफ चलता है और अचानक उसके गर्दन पर कैप्टन विक्रम हाथ रखते हैं और उनके हाथ बड़े बड़े जानवरों के पंजे जैसे थे। उनकी आंखें खून की तरह लाल थी, उनके शरीर पर गोलियों के निशान थे। वह गद्दार सिपाही कैप्टन विक्रम को अपने सामने देख गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो कैप्टन साहब, मैं अब अपने देश के खिलाफ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं तुझे गद्दारी करने का एक और मौका दूंगा ही नहीं। तू कुछ भी कर ले, तेरी मौत आज होकर रहेगी। तुम जैसे धोखेबाजों की वजह से आज हमारी भारत माता लाचार हो गई है। मैं तुम जैसे गद्दारों को चुन चुन कर मार डालूंगा। ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि गद्दारी करने के बारे में तुम अगले 7 जन्म तक नहीं सोचोगे। इतना कहकर कैप्टन विक्रम ने अपने दोनों हाथ से उसका गला दबा दिया और उसे एक खंबे पर उल्टा लटका दिया। सुबह होने पर इंडियन आर्मी के उस गद्दार सिपाही का ये हाल देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। लोगों ने कैप्टन विक्रम के सिर्फ दर्दनाक और डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन आज उन सिपाहियों ने अपनी आंखों से देख भी लिया। इंडियन आर्मी यह सब देखकर दंग रह चुकी थी। उन्हें समझ आ चुका था कि वो सिपाही जरूर देश के लिए गद्दार सिपाही था, इसलिए कैप्टन विक्रम ने मौत के घाट उतार दिया। फ्लैशबैक। सरहद पर लड़ाई छिड़ चुकी थी। जंग में कैप्टन विक्रम अपनी बटालियन को संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर तबाही ही तबाही। बम, गोले, बारूद और तमंचों से निकलती हुई गोलियां एक सिपाही से दुश्मन सिपाही के छाती को चीरकर आर पार हो रही थी। कैप्टन विक्रम की टीम अब कमजोर पड़ने लगी थी। दुश्मन सेना के सिपाहियों ने कैप्टन विक्रम को बुरी तरह से चक्रव्यूह में फंसा लिया था। बटालियन के सारे सिपाही शहीद हो चुके थे। दुश्मन सेना के सिपाहियों ने विक्रम को अपना बंदी बना लिया था। उन्हें एक जेल में जंजीरों के साथ बांध दिया गया। दुश्मन मुल्क के सिपाहियों ने उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया। उनको बहुत मारा पीटा। उनसे इंडियन आर्मी की खुफिया जानकारी हासिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कैप्टन विक्रम के शब्द कुछ इस तरह थे, जान दे दूंगा लेकिन अपने देश से गद्दारी हरगिज नहीं। तुम जैसे कुत्तों और गीदड़ों के बीच मेरा दम घुटता है। कैप्टन विक्रम की इस बात पर दुश्मन मुल्क की मिलिट्री का कैप्टन उनसे बोलता है, तुम भारतीय सेना के जवानों की हड्डियों में पानी भरा है क्या? तुम लोग सिर्फ अपनी जुबान चला सकते हो, लेकिन हथियार नहीं। कैप्टन, लगता है तुम कभी जंग में उतरे ही नहीं। तुम लोगों को सिर्फ इन्होंने पालतू जानवर बनाकर रखा है। तुम अपनी पूरी सेना को चूड़ियां पहनाकर गलियों में नचाओ, बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि बंदूक और तोप तो तुम जैसों से चलने वाली है नहीं। कैप्टन विक्रम की बातें सुनकर वो आग बबूला हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उन पर गोलियों की बरसात कर देता है। कैप्टन विक्रम वही ध्वस्त हो जाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी देशभक्त आत्मा वापस इंडियन आर्मी की तरफ जाती है। कैप्टन विक्रम की आत्मा इंडियन आर्मी के लिए दुश्मन मुल्क की बहुत सारी खुफिया इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी तक पहुंचा देती है, जिससे भारतीय सेना को बहुत फायदा हुआ। ऐसे ही एक रात कैप्टन विक्रम मेजर विहान के पास आकर उन्हें अलर्ट करते हुए बोलते हैं, मेजर विहान, ये वक्त सोने का नहीं है। कश्मीर की सीमा को लांघकर आतंकवादी इंडियन आर्मी की नाक के नीचे से हमारे देश में घुस रहे हैं। वह हमारे देश के नौजवानों को आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सभी को इसी वक्त जाकर उन्हें रोकना होगा। मैं विक्रम हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। कैप्टन विक्रम को अपने सपनों में देखकर मेजर विहान चौकन्ना हो जाते हैं और वह अपनी मिलिट्री को लेकर कश्मीर सीमा पर तैनात हो जाते हैं। कैप्टन विक्रम भी मिलिट्री के साथ जाते हैं, लेकिन किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होता। कश्मीर बॉर्डर पर आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए मेजर विहान अपने खुफिया ऑपरेशन से उनका नामो निशान खत्म कर देते हैं। जब मेजर विहान आतंकवादियों के चंगुल में फंस गए तो आतंकवादी उन्हें धमकी देते हुए बोलते हैं,
हम तुम्हारे देश को खोखला कर देंगे, तुम्हारे देश का बच्चा बच्चा आतंकवादी होगा, हम इस देश पर राज करेंगे और इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। यह बातें सुनकर कैप्टन विक्रम का गुस्सा कुछ इस प्रकार था कि आतंकवादी उसे सहन न कर सके। कैप्टन विक्रम ने एक एक आतंकवादी को तड़पा तड़पा कर मारा, उन्हें बंदूक की गोलियों से चिथड़े चिथड़े कर दिए और इस तरह से इंडियन आर्मी एक बार फिर से मिशन में कामयाब हुई। मेजर रेहान ने पूरी इंडियन आर्मी को कैप्टन विक्रम का इस ऑपरेशन को सफल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ये बात उन्होंने सभी को बताया। सभी सिपाहियों ने मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनकी बहादुरी को शत शत नमन किया।